देखो ये हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। पढ़ के बताओ क्या लिखा है। वेलोसिटी इक्वल्स टू A omega cos omega t plus phi. V is equals to a omega cos omega t plus phi. V is equals to a omega cos omega t plus phi. V is equals to a omega cos omega t plus phi. ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ मॉडिफाई। देखो ए ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ए ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू v मैक्स। देखो यहां तक अपने टेक्स्ट बुक का है, ये एक्स्ट्रा चीजें लिख दे रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इधर देखो v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस प्लस पाई बाय 2। देखो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, राइट है या रॉन्ग है, जरा चेक करके बताओ। साइन का मैंने कॉस बना दिया, साइन का मैंने कॉस बना दिया, सिंस में लिख देता हूँ। सिंस साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2 विल बिकम कॉस ऑफ थीटा। ये समझ में आया मैंने क्या किया, यस और नो? सर ये एक समझ बार में और आया, बताता ना, बताओ। देखो देखो ये कॉस है ना, कॉस उसकी जगह पे मैं साइन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, कॉस है उसकी जगह पे मैं साइन वाला फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। क्या एक्सप्रेशन है, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 बिकम कॉस थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज नथिंग बट कॉस थीटा। हमको ये वाला एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता रहा तो बस मैं पुट कर दूंगा। तो कॉस थीटा जो ये था रिवर्स, तो रिवर्स इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, कॉस की जगह पे साइन लिख दिया। थीटा क्या था, थीटा में मतलब ओमेगा टी प्लस पाई था, वो लिख दिया, प्लस पाई बाय 2 लिख दिया। इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर से एक बार देखो, कॉस की जगह पर साइन पुट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कॉस की जगह पर साइन पुट करना चाहता हूँ, तो कॉस की जगह साइन लिखना है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, मुझे प्लस पाई बाय 2 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा कॉस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ के इसके अंदर थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, कॉस की जगह मैंने साइन लिख दिया, ब्रैकेट बनाया, थीटा क्या था वो थीटा लिखा, प्लस पाई बाय 2 लगाया। ये ही उसी तरह से मैंने ये किया। ठीक है, अब समझ में आया? इसको एक बार हाँ सर। लिखना, नहीं समझा, नहीं समझा तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी। ठीक है, पर डाउट रखो मत। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब मैंने क्यों किया, क्योंकि सब साइन में है ना। देखो ये भी साइन में है, तो मैंने इसको भी साइन में बना दिया। ठीक है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। बस ये एक ध्यान में रखो, बाकी और कुछ जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फिर से देखो, इसको ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला में याद रखो, मतलब तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जनरली अपन ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इज नथिंग बट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इज नथिंग बट ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, ये वाला हमको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ जल्दी से। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, बिठाता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन नथिंग बट dv अपॉन dt। dv अपॉन dt हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब ये हमको एक्सेलरेशन मिल चुका है, अब मैं इसको देखो किस तरह लिखता हूँ, ये हो जाएगा d अपॉन dt। अब मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है, मैं उसको पुट करता हूँ बस। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पुट करेंगे, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। राइट, ओके, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसके अंदर देखो, एक कांस्टेंट होता है, डेरिवेशन से बाहर आएगा, डेरिवेटिव से ए बाहर आता है। अब इस पर अटैक होगा, नहीं ओमेगा भी बाहर आता है, ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, ए ओमेगा आ गया बाहर। अब इस पर अटैक होने वाला है, इस पर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई पर। चलो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
क्या आपको पता है? नहीं पता तो नहीं बोलो, तो माइनस बता दो। साइन थीटा हाँ वेरी गुड, ठीक है प्लस ठीक है। हाँ हाँ, माइनस साइन थीटा प्लस सी नहीं, डिफरेंशिएशन में प्लस सी नहीं आता, इंटीग्रेशन है वो। हाँ मुझे डर लगता है, पता है, बहुत ज्यादा चीजें सिखाने के बाद कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कि बहुत सिखाने को भी डर लगता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस सी, समझो इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है। फिर डिफरेंशिएशन ये ब्रैकेट पे अटैक करता है, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ ए आता है, तो मल्टीप्लाइड बाय ए। मेरा आंसर क्या होता है? माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस सी। चलो इसका स्क्रीनशॉट, चलो मैं फिर अगर आपको पूछूं इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर बताओ तो कैसे निकालोगे आप लोग? कॉस ऑफ, ठीक है, 10x प्लस 5। चलो बताओ जरा इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आने वाला है? 10 cos 10 हाँ, minus 10x cos 10x plus 5 माइनस टेन साइन ऑफ 10x प्लस 5, साइन का डिफरेंशिएशन है ना। चलो फिर से मेरे को बताओ, ये वाला इसका आंसर निकाल कर बताओ। समझो कॉस ऑफ ओमेगा एक्स है प्लस 3 है। ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा एक्स प्लस 3 है। चलो इसका डिफरेंशिएशन विद एक्स निकाल कर बताओ। मैं पहले फॉर्मूला लिखूं, कॉस ऑफ ओमेगा एक्स प्लस, हाँ बताओ इसका आंसर क्या आएगा? minus हम्म, x minus x माइनस sin यहाँ पे एक्स है, omega sin यहाँ पर भी एक्स है, minus ओमेगा omega साइन sin ऑफ omega x plus एक्स 3 प्लस, ठीक है। चलो फिर इसका करके बताओ, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी। हाँ चलो बताओ अभी। minus माइनस ओमेगा omega sin sin A plus C, w omega plus T. टी प्लस 5 ठीक है, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं जरा इसका बताओ आंसर फिर। इसका क्या आएगा? minus cos minus minus साइन है, साइन 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 sin minus sin of हमको क्या करना है पहले ये समझो, उसको मालूम omega है। cos हाँ ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये आंसर आता है। देखो किस तरह से उनको करना क्या है, अब टेक्निक समझो, टेक्निक समझो। सबसे पहले क्या करने का, साइन को डिफरेंशिएट करने का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। फिर इस चीज के अंदर, अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझको सिर्फ ओमेगा मिलता है, लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? रिपीट करता हाँ हूँ, सर ठीक है। चलो फिर से बताओ फिर इसका। साइन ऑफ, नहीं ठीक है ठीक है, मुझको ये बताओ, कॉस ऑफ 9x प्लस 4। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है? minus 9 sin माइनस 9 9x साइन plus 4 9x sin प्लस 4 sin x plus 4. ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे किया, कैसे किया, देखो कैसे किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन 9x प्लस 4। उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है?
9. फाइनल आंसर विल बी -9 साइन ऑफ 9x प्लस। ठीक है, आई होप इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट बना लो प्रैक्टिस समझने के लिए। अब मैं इसको मिटाकर यहाँ पर फाइनल आंसर लिखता हूँ। ठीक है, मिटा दिया मैंने ये। ठीक है, ओके, इसको कैसे करेंगे फिर? देखो ए ओमेगा तो ऑलरेडी बाहर है, और ए ओमेगा तो ऑलरेडी बाहर है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? minus sign. माइनस साइन ऑफ, उसके सामने जो भी लिखा है उसको करेंगे, आंसर निकालेंगे उसका, निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है आंसर? Omega. ओनली ओमेगा, ओमेगा लिख लेंगे। ठीक है, अब ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ओमेगा यहाँ पर है, ओमेगा यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा। सबसे पहले माइनस साइन बाहर ले लूंगा, ओमेगा यहाँ, तो मेरा बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। बचा कुछ क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। चलो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? a equals to minus a omega square sin a omega t plus 5. ठीक है, 4-5 बार पढ़ो, याद कर लो। ठीक है, याद नहीं, अगर तुमको डिफरेंशिएशन आता ना तो ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ जरा। देखो, अगर अगर हमको डिफरेंशिएशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है ना, तो ये इतने सारी याद करने की जरूरत नहीं। हम लोग जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। पर फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसको देखो, मैं और एक यहाँ तक, यहाँ अपना आंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो अभी। 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट मत लो, 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट मत लो। एक देखो, यहाँ पे अपना आंसर खत्म हो चुका है। मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ कि हमारा जो आंसर निकला है, हमारा जो आंसर निकला है इन टर्म्स ऑफ टाइम निकला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो वाला फॉर्मूला सेम ही है। देखो किस तरह से, देखो ए मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर लिखा, और इसको लिखता हूँ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अगेन उसको बताओ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 ये किसका फॉर्मूला है? X. Displacement. डिस्प्लेसमेंट का। ये देखो ना, मैंने प्रूफ करा दिया, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला वन इन द सेम, मतलब एक ही चीज है। बस इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम ऐसे लिखना है, और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ने पूछा तो इस तरह। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम इस तरह से। अब देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है और आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। राइट, अब स्क्रीनशॉट लो और उसको नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, सुंदर से नोट बनाना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जरा सा लिस्ट आउट करता हूँ और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे डाल दो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। राइट, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता है? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बस इतना ही है, बाकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सबके लिए सेम है। x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। अलग अलग शब्द, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब हमारा काम क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे?
ये जो अंदर का चीज है ना, उसका मतलब समझेंगे। मुझको बताओ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं क्या कहा, इसको मैंने कुछ तो भी लिख कर दिया था, क्या लिख कर दिया था बताओ? ओमेगा टी प्लस फाइव ये क्या होता है मैंने बताया? फेज ऑफ SHM। फेज ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब समझने का। फेज ऑफ एसएचएम एक्चुअल में होता क्या है ना, इस टर्म का मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है, फेज ऑफ एसएचएम। एसएचएम का फेज क्या होता है वो समझेंगे, लिटरली समझेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आएगा फेज ऑफ एसएचएम। नहीं लिया था स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट नहीं ली थी क्या? फेज ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज अगर हमको निकालना है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फेज क्या है। फेज नथिंग बट, सबसे पहले देख लेते फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना, इसको हम लोग फेज कहते हैं, ठीक है। फेज तो कह दिया, पर लेकिन फेज का एक्चुअल मीनिंग समझो। फेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है, व्हाट इज फेज? फेज, फेज होता है ना, फेज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का जो स्टेट होता है उसे हम लोग फेज कहते हैं। अब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा वो समझेंगे। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन करना मतलब क्या है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया ना, चलो ये ऑसिलेशन का स्टेट बताओ, तो ऑसिलेशन का स्टेट बताने का मतलब क्या है कि उसकी पूरी हिस्ट्री बता दो। ऑसिलेशन का अगर मुझको स्टेट बताना है तो उसकी पूरी हिस्ट्री बता दो। तो ऑसिलेशन की हिस्ट्री किस तरह बताएंगे, देखो किसी अगर ऑसिलेशन परफॉर्म करना है, अब आप जाके खड़े हो गए, कोई आ गया और किसी ने पूछ लिया अरे ये ऑसिलेशन का स्टेट क्या है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री बताना पड़ेगा। किस तरह से, सर ये जो ऑसिलेशन है ना, ये जो पार्टिकल है ना, इसने अभी तक 4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। इसने अपना ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था, मीन पोजीशन स्टार्ट करने के बाद इसका डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ था, ठीक है। अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका है ना। इस तरह से मैं उसका स्टेट बताऊंगा, इस तरह से मैं ऑसिलेशन की हिस्ट्री बताऊंगा। फिर से समझो एक बार, किसी ने आपको पूछा किसी ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन के बारे में अगर बताना है तो कोई एक ढंग से बताता है। किस तरह बताएगा, मेरी तरह। देखो सर, ये जो ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन ने अभी तक 5, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने अभी तक 5 ऑसिलेशन कर चुका है। इसका जो ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, और ये डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन था जब इसका पोजीशन स्टार्ट हुआ था। और अभी इस वक्त ये a/2 ये डिस्टेंस पर आके खड़ा हुआ। इस तरह से हम लोग उसका हिस्ट्री बताए, ठीक है। तो हिस्ट्री बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, उसकी स्टेट बताने के लिए हमको कुछ बातें बताना पड़ती है। जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताया है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताया। पोजीशन कहां पे था सर, वो उसने शुरुआत में मीन पोजीशन से की थी। हाँ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन सर वो मीन पोजीशन पे था और उसने अभी तक ना 4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और मैंने आपको बताया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर उसने, सर जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से उसने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया है, और वो डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और उसने अभी तक सर 4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैंने दे दिया तो मैंने उस ऑसिलेशन की पूरी हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री बता दी इसका मतलब मैंने उसका स्टेट डिफाइन कर दिया, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताया, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात समझा? चलो ये बात आपको समझी है कि नहीं, इसके लिए मैं आपका एग्जांपल पूछता हूँ। एग्जांपल, चलो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, ये है मेरा मीन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल यहाँ जाएगा, ये है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल मेरा यहाँ गया तो ये होता है मेरा, ये भी मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। ये मेरा है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेरा है राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके ओके, चलो देखो मेरा जो पार्टिकल है ना, मेरा पार्टिकल है ना, यहाँ पे x = 0 है समझो,
मेरे पार्टिकल ने शुरुआत की है, जहां से भी मेरा पार्टिकल शुरुआत करेगा, मेरी बात सुनो, जहां से भी पार्टिकल शुरुआत करेगा वहां पे t इक्वल्स टू 0 लिखूंगा मैं। जहां पे भी, जहां से भी, जहां जिस लोकेशन से मेरे पार्टिकल ने ऑसिलेशन की शुरुआत की, उस लोकेशन को मैं t इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरा समझो ऑसिलेशन की शुरुआत हुई यहाँ से, मीन पोजीशन से। ठीक है, और मीन पोजीशन की शुरुआत हुई, और ये जो है ना, इसने शुरुआत की यहाँ से यहाँ जाने की, यहाँ से यहाँ जाने की। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, अब वो यहाँ से यहाँ पर आया। एक मिनट, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ये लोकेशन यहाँ पर है, इसने पार्टिकल की शुरुआत की, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ। बताओ इसने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए? 2 नहीं, 1 ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से वापस आना, वहां से वहां जाना, वहां जाके वापस आना, ये हमारा 1 ऑसिलेशन होता है। 1 ऑसिलेशन क्या होता है समझ लो। 1 ऑसिलेशन क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना, वहां से फिर वापस मीन पोजीशन पे आना, वहां से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आना, मतलब टोटल मोशन 1 2 3 4। ठीक है, इसे 4 मोशन परफॉर्म करता है तो 1 ऑसिलेशन हुआ, हम लोग उसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, देखो ये ऑसिलेशन समझ में आया? यस और नो? ऑसिलेशन किस तरह से होता है? 1 ऑसिलेशन कंप्लीट, यस और नो? Yes, sir. समझे। ठीक है, Yes, 1 sir. ऑसिलेशन किस तरह कंप्लीट होता है हमने ये समझा। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने शुरुआत कहाँ से की है? यहाँ से की है। जहां से शुरुआत की है वहां पे t इक्वल्स टू मैं 0 लिखता हूँ, जहाँ t इक्वल्स टू 0 समझ जाना, उसने यहाँ से शुरुआत की और शुरुआत की है, मैंने उसको धक्का मारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धक्का मारा, तो अब वो जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा मेन पोजीशन, मेन से जाएगा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से जाएगा सॉरी मेन से जाएगा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जाएगा मेन, मेन से जाएगा एक्सट्रीम, तो यहाँ जाएगा वापस, मतलब घूम फिर के वापस आ गया। मतलब उसने कितना ऑसिलेशन परफॉर्म किया? ऑसिलेशन कितना परफॉर्म किया? 1। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री लिखते, देखो जर्नी, इसकी जो जर्नी थी, स्टार्ट कहां से किया बताओ जरा मेरे को, स्टार्ट कहां से किया उसने Main जर्नी किया? position. Position. मीन पोजीशन से स्टार्ट किया। अच्छा, अब मीन पोजीशन स्टार्ट किया, डायरेक्शन कहां पर है उसका? Left Left extreme position. Left extreme position. हाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अच्छा इसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर दिया है अभी तक? 1. 1 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 1। ठीक है, अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या है बताओ? Mean position. Mean Mean position. position. मेन पोजीशन। ये सारी हिस्ट्री बताना, ये सारी हिस्ट्री बताना इस ऑसिलेशन का, मतलब मैंने ऑसिलेशन का स्टेट बताया। ठीक है, और वो स्टेट बताने की हम लोग फेस, उस स्टेट को ही हम लोग फेस करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, और फेस को हम लोग किस तरह लिखते हैं? ओमेगा टी प्लस। ठीक है, मतलब एक बात समझ लो, ओमेगा टी और ये फाई जो है ना, ये हमको ये सारी बातें बताएगा, है ना। ओमेगा टी प्लस फाई ये हमको ये सारी बातें बताएंगे, मैथमेटिकल है, और ये भी हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह हमको ये सारी बातें बताता है। सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर लो कि स्टेट क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, और एक स्टेट का एग्जांपल लूंगा मैं, आप मुझको बताना उसका स्टेट क्या है, फिर मैं इसके हेल्प से स्टेट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लिया। चलो फिर से देखो, मेरा पार्टिकल अभी यहाँ पर है, आ जाओ यहाँ देखो, समझो मेरा जो है पार्टिकल यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से शुरुआत होगी। अब मैंने उसको इधर ये साइड में धक्का मारा, डायरेक्शन यहाँ पर जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद अब ऑब्जर्व करो, हाँ मैं मेरा हाथ को देखो और तुम गेस करना मैंने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए। राइट, मेरा हाथ को देखो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किया? 1/2. वेरी गुड, 1.5 वाह वेरी गुड, सही हो सही हो। फिर से देखो, अब देखो, अब बताओ कितना परफॉर्म किया। देखो फिर से, यहाँ से यहाँ गया, 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 यहाँ से यहाँ गया,
फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। कितने परफॉर्म किया ऑसिलेशन? 2 2.5 दो टू 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 ठीक है। अब इसी चीज को अब मैं अभी करूंगा। अब मुझको जर्नी बताना, उसकी जर्नी। ठीक है, सबसे पहले जर्नी मतलब पूरा उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आपने बताना है। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ गया, पकड़ो, हाँ पकड़ो, मेरे को पकड़ो। देखो यहाँ से यहाँ गया, 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 फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, पक्का पकड़ लिए कितना ऑसिलेशन है? यस और नो बताओ मत। पकड़ लिए ऑसिलेशन Yes. कितने हैं? हाँ हाँ सर चलो अब जर्नी हाँ, देखो, सर। जर्नी। चलो जर्नी पकड़ो। अब मुझे इसका स्टेट बताना है। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया है उसने? मेन पोजीशन Mean position. मेन Position. मेन पोजीशन। डायरेक्शन कहाँ पर है उसका? Right extreme position. ओके, फाइनल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है? 1.5 1 and 1. मजा आ गया। और उसका फाइनल पोजीशन क्या है? Mean position. मेन पोजीशन मेन। ठीक है ना, समझ में आया? इस तरह से उसकी जर्नी पकड़नी है हमको। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब सुनो, देखो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। यस और नो? यस और नो? टाइम पीरियड को बोलेंगे टी। टाइम पीरियड को बोलेंगे टी। अब मेरा ऑसिलेशन पकड़ो और कितना टाइम पीरियड हुआ ये बताओ। ठीक है, चलो पकड़ो। देखो यहाँ से मेरा ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। बताओ कितना टी हुआ? 1T. 1 टी हुआ है ना। कितना टाइम पीरियड हुआ? 1 टी हुआ। फिर से पकड़ो, अभी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ। बताओ कितना टी हुआ? 1.5 हाँ 1.5 है ना। तो मतलब टाइम पीरियड अगर किसी ने पूछा जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन उतना टाइम पीरियड। ठीक है, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अच्छा 2 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर 2T. 2T 3 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर 3T. 3T 8 ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा? फिर 8 8 times T. 8 टाइम्स टी। ठीक है, 2 ऑसिलेशन को फिर हमको लग जाएगा 2T। अच्छा और एक बात ध्यान में रखो, जब T बराबर का टाइम पीरियड होता है ना, तो इट इज करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। बस इतना ध्यान में रखो। वाई मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। इट इज करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। समझो, T बराबर का टाइम पीरियड हुआ तो किससे कितना करस्पॉन्ड करता है? वैल्यू बताओ। 2 2 टाइम pi. 2 पाई। चलो बताओ, अगर मेरा ऑसिलेशन होगा तो कितना पाई होगा? ऑसिलेशन अगर 2 होगा तो कितना पाई होना चाहिए? 4 pi. 4 पाई हाँ, एक ऑसिलेशन का 2 पाई, 2 ऑसिलेशन का 4 पाई। अगर मेरा ऑसिलेशन 3 ऑसिलेशन है तो कितना पाई होना चाहिए? 6 पाई पाई। ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। 2T का रहेगा तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। ये बात हमको पता होना चाहिए। अब मैं बारी बारी से 1 बाय 1 आपको ये वाली चीजें ना, इसका मतलब बताता हूं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके चलो, ये चीज दिमाग में रखो। एक ऑसिलेशन मतलब T और 2 पाई, 2 ऑसिलेशन मतलब 2T और 4 पाई। ये बात ध्यान में रखना। और ये जर्नी किस तरह से निकाली ये बात। आ जाओ। अब देखो मेरा जो x था वो था a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 ये हमारा फेज है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 ये हमारा फेज है। और हमको फेज क्या क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ऑसिलेशन का नंबर बताता है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है। ठीक है, फेज हमको, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म हमको पोजीशन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा
और वो उसका लोकेशन बताएगा कहाँ पर है। वन बाय वन देखते क्या क्या होता है। ये ओमेगा टी जो है ना, ओमेगा टी, ये वाला टर्म हमको नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बताएगा।